Radio, radio, radio. You are listening. Radio Union, a flight of life. www.radiounion.com. Radio, radio, radio. वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, पहले तो आज का ये जो एपिसोड है 166 एपिसोड है और इसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट वर्ड्स फ्रॉम द मंथ मार्च 2020। जी हाँ दोस्तों, जौन से वर्ड्स सुर्खियों में रहे, एडिटोरियल्स में, न्यूज में, जिनकी ज्यादा से ज्यादा बात हुई वर्ड्स की, उनके बारे में हम बात करेंगे। कुछ एक वर्ड्स डिफिकल्ट भी हो सकते हैं, अनयूजुअल भी हो सकते हैं, पर ये इंपॉर्टेंट है, तो इन वर्ड्स की आज हम बात करेंगे। और इससे पहले कि मैं शुरुआत करूँ इस एपिसोड का, मुझे उम्मीद है कि आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी और आप बिल्कुल लॉकडाउन, जो ये एक पाबंदी लगाई गई है, लॉकडाउन किया गया, उसको बिल्कुल फॉलो कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि हम सभी सही रहें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और औरों की भी हेल्थ का ध्यान रखें, शुरुआत करते हैं इस एपिसोड का। और अगर आप साथ के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारी स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान। साथ ही आप कोई भी एपिसोड मिस कर दिया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किया है। रेडियो उड़ान है हमारा चैनल, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी वोकैबुलरी डोज की और वहां आप सभी एपिसोड सुन सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की। जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप वर्ड्स यूज करते हैं या सेव करते हैं, वहां पे उन्हें लिख लीजिए और नोट कर लीजिए। ये शुरुआत होने लगी है शो की। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 166th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। और जैसे मैंने बताया कि आज हम बात करेंगे मार्च महीने के इम्पोर्टेंट वर्ड्स की। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे वर्ड्स जो मार्च के महीने में जिन्होंने सुर्खियां बटोरी हुई थी, यानी कि जो ज्यादा से ज्यादा यूज हो रहे थे, चाहे वो न्यूज हो, चाहे वो एडिटोरियल्स हो या कहीं भी। तो ये कुछ मुश्किल भी हो सकते हैं वर्ड्स, पर अंडरस्टैंडिंग होगी तो समझ आएंगे। द फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज कार्टेल। कार्टेल, CARTEL, कार्टेल, CARTEL, कार्टेल, यानी कि एन एसोसिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स विद द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग प्राइसेस एट अ हाई लेवल। यानी कि जैसे सपोज जैसे अभी पेंडेमिक हो रहा है, ये कोरोना वायरस का, या कोई भी ऐसे हालात हो जाते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किलें आ जाती है बड़े स्तर पे, तो वहां पे बड़े स्तर पे एक कार्टेल यानी कि एक एसोसिएशन बनाई जाती है जो कि रेगुलेट करती है प्राइसेस को। जैसे यहाँ पे मेडिसिन या कोई चीज बन रही है या कोई ड्रग्स बन रहे हैं या कोई भी काम की चीज है, सामान है, ताकि उनके प्राइसेस ज्यादा ऊपर ना जाए, तो हाई लेवल पे एक एसोसिएशन बनाई जाती है जो नजर रखती है कि किसी चीज के प्राइस ऊपर ना जाए, तो वो हो जाता है कार्टेल। So an association of manufacturers or suppliers with the purpose of maintaining prices at a high level. So cartel, जैसे the drugs cartel या फिर the medicines cartel। जैसे इंडिया में अगर सपोज कोरोना वायरस है तो मेडिसिन, ताकि इस जो मतलब बंद है और चीजें बहुत सारे फैक्टर्स है जो इफेक्ट कर रहे हैं, तो उससे मेडिसिन की जो कीमतें हैं वो ऊपर ना है, तो यहाँ भी एक कोई ना कोई कार्टेल जरूर बना होगा जो कि नजर रख रहा होगा प्राइसिंग पे। I hope I have made myself clear here, but again if you have any doubts you can always ask me. तो चलिए अभी के लिए the second word for the evening is, तो दोस्तों ये जो दूसरा वर्ड है इस शाम का वो है डेसिकेट। डेसिकेट, DESICCATE, डेसिकेट, DESICCATE, डेसिकेट। दोस्तों डेसिकेट यानी कि प्रिजर्व बाय रिमूविंग ऑल वाटर एंड लिक्विड्स फ्रॉम, मतलब किसी चीज को बचाना, वहां पे अगर पानी या लिक्विड्स इकट्ठे हो गए तो उसको
बचाना उससे, तो वो हो जाता है डेसिकेट। जैसे प्लीज कैरी डेसिकेटेड फूड ऑन योर कैंपिंग ट्रिप, मतलब पानी और उनसे बचा हुआ जैसे सूखा चीजें वो बची रहती है देर तक। तो या फिर सपोज किसी एरिया में बहुत ज्यादा वो सूखा होना चाहिए पर वो गिल्ला पड़ गया, तो उसको प्रिजर्व करना। सो डेसिकेट करना यानी कि प्रिजर्व बाय रिमूविंग ऑल वाटर एंड लिक्विड्स फ्रॉम। जैसे देखो कोरोना वायरस है तो हम कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा दूर रहें और उससे, और ये भी कोशिश करें कि क्लेanलीनेस रहे। तो कहीं भी हम पानी इकट्ठे नहीं होने दे रहे कि वहां पे गंद हो, कीचड़ हो, फिर फालतू में और भी ज्यादा जर्म्स फैलें। तो वो लिक्विड्स को हम तुरंत साफ कर देते, ड्राई हो जाए ताकि। तो डेसिकेट करें यानी कि प्रिजर्व बाय रिमूविंग ऑल वाटर एंड लिक्विड्स। तो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर, बट अगेन दिस डेसिकेट वर्ड कैन बी यूज इन डिफरेंट परस्पेक्टिव्स। पर यहाँ पे हमने लिक्विड और वाटर रिमूव करने के जो वो प्रोसेस है उसको बोला है, जहाँ पे हम किसी चीज को बचाते हैं लिक्विड्स को हटा के, तो उसे हम कहते हैं डेसिकेट। तो कोई डाउट्स रह जाते हैं पूछ सकते हैं आप। तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग इज एम्बार्गो। एम्बार्गो, EMBARGO, एम्बार्गो, EMBARGO, एम्बार्गो यानी कि एन ऑफिशियल बैन ऑन ट्रेड और अदर कमर्शियल, याद रखिए कमर्शियल एक्टिविटी विद अ पर्टिकुलर कंट्री। मतलब कोई चीज ऐसे हालात आ जाता है कि एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दी जाती है कि इस कंट्री से ट्रेड या कोई भी कमर्शियल जो एक्टिविटी है वो पूरी बंद कर दी जाए, बैन कर दी जाए। तो किसी के साथ बिल्कुल आप अपना काम जो है कमर्शियल चीज है, ट्रेडिंग है, वो बंद कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं एम्बार्गो। जैसे डिटरमिन एप्रोप्रिएट एक्शंस इन हाई ऑफ फास्ट चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशंस, मतलब इन लाइट ऑफ फास्ट चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशंस। जैसे कि एकदम से भी कोरोना वायरस है तो कंडीशंस काफी बदल गई हैं, इकोनॉमीज काफी नीचे आ रही हैं, चाइना को छोड़ के और सारी कंट्रीज की इकोनॉमी है जो काफी नीचे आ रही है। तो कंट्रीज किसी हद तक जो ट्रेड है वो चाइना से कम भी कर रहे हैं, तो वो ट्रेडिंग कम कर रहे हैं, बैन लगा रहे हैं कि वहां से हमने ट्रेड नहीं करना और 100 चीजें और। तो किसी भी तरीके से किसी भी कंट्री से ट्रेड या कमर्शियल लेना देना पे बैन लगा दिया जाए तो उसको हम क्या कह देते हैं दोस्तों? उसको हम कह देते हैं एम्बार्गो, EMBARGO, एम्बार्गो। जैसे एन एम्बार्गो ऑन ग्रेन सेल्स, मतलब ग्रेन सेल्स की, जैसे ग्रेन था वो कहीं से आता था या वहां जाता था तो हमने उस पर रोक लगा दी कि अभी वो ट्रेड नहीं होगा। सो एम्बार्गो, तो ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, EMBARGO, एम्बार्गो। तो चलिए, द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज हॉबल। हॉबल, हॉबल, HOBBLE, हॉबल, HOBBLE, हॉबल यानी कि वॉक इन एन ऑकवर्ड वे, टिपिकली बिकॉज ऑफ पेन फ्रॉम एन इंजरी। कोई चीज ऑकवर्ड वे में चले, वैसे तो इंसान, पर सिचुएशंस हो तो कोई कंट्री, कोई स्टेट, कोई कंपनी भी अगर बहुत मुश्किल से चल रही है, उसमें प्रॉब्लम्स आ गई हैं, वुंड्स आ गए हैं, चोटें लग गई हैं, चाहे फाइनेंशियली चाहे मैन पावर की, तो वो हॉबल कर सकती है। जैसे द नेशंस आर हॉबलिंग बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, क्योंकि कोरोना वायरस से नेशंस में काफी लॉकडाउन हो गया, लोग काम नहीं कर पा रहे, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे और बहुत ज्यादा इकोनॉमी को भी चोट पहुंची है, तो लड़खड़ा रही है, मतलब जो कंट्रीज हैं वो लड़खड़ा रही है, यानी कि उनको इंजरी हुई है, चलने में उन्हें तकलीफ हो रही है। सो यहाँ पे हमने एक क्रिएटिव वे में हॉबलिंग यूज किया। सो द नेशंस आर हॉबलिंग बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। या फिर अगर सपोज किसी की टांग में चोट लगी हुई है और वो आपके रूम में आता है तो आप कह सकते हो ही केम टू माई रूम हॉबलिंग, मतलब बहुत मुश्किल से चल के रंगड़ा के आया। तो ये इस तरीके से अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीकों से यूज की जा सकती है। तो दोस्तों, ये हो गए 4 वर्ड्स फर्स्ट सेगमेंट के इस 166 एपिसोड के। तो चलिए एक बार जल्दी से दोहरा देती हूँ ये वर्ड्स आपकी आसानी के लिए। रिकैप ले लेते हैं। द फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज कार्टेल। कार्टेल, CARTEL, कार्टेल, CARTEL, कार्टेल यानी कि एन एसोसिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स विद पर्पस ऑफ मेंटेनिंग प्राइसेस एट अ हाई लेवल। कोई चीज, कोई हालात खराब हो गया, कुछ इकोनॉमी को प्रॉब्लम आ गई है, जैसे कोरोना वायरस की वजह से काफी आना जाना लोग नहीं जा पा रहे, तो उससे काफी चीजें इफेक्ट करती है और कीमतों में भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, महंगी हो जाती है चीजें। तो एक एसोसिएशन बना दी जिसने सपोज फॉर एग्जांपल जिसने मेडिसिन की जो ड्रग्स की डीलिंग है उस पर रोक लगा दी कि इससे ज्यादा आप इसको महंगा नहीं कर सकते, तो वो एक एसोसिएशन बनाएगी, उससे हम कह सकते हैं कार्टेल, CARTEL, कार्टेल। जैसे द ड्रग्स कार्टेल या द मेडिसिन कार्टेल।
चलिए, द सेकंड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज डेसिकेट. डेसिकेट, DESICCATE, डेसिकेट, DESICCATE, डेसिकेट, डबल सी हो गया इसमें. डेसिकेट यानी कि प्रिजर्व बाय रिमूविंग ऑल वाटर एंड लिक्विड्स फ्रॉम. किसी चीज को बचाने के लिए वहां से सारा पानी या लिक्विड जो चीजें हैं उसे हटा दिया जाए तो उसे हम कहते हैं डेसिकेट करना. जैसे कैरी डेसिकेटेड फूड ऑन योर कैंपिंग ट्रिप, मतलब कि कोशिश करना कि ऐसी चीजें खाने के लिए लेके जाओ कैंपिंग में जो मतलब सूखी हो, क्योंकि गिल्ली वगैरह खराब हो जाती है अक्सर. सो ये कहने का तरीका है, ठीक है. तो ये क्या हो गया, डेसिकेट यानी कि लिक्विड्स को निकाल देना, साफ कर देना ताकि कोई चीज सेफ रहे. तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एम्बागो. एम्बागो, EMBARGO, एम्बागो, EMBARGO, एम्बागो यानी कि दोस्तों एन ऑफिशियल बैन ऑन ट्रेड और अदर कमर्शियल एक्टिविटी विद अ पर्टिकुलर कंट्री. जी हाँ दोस्तों, जब बैन लगा दिया जाए ऑफिशियल कि इस कंट्री के साथ व्यापार नहीं करना है, ट्रेडिंग नहीं करनी है, कोई भी कमर्शियल काम नहीं करना है, तो उसे हम कह देते हैं एम्बागो, EMBARGO, एम्बागो. जैसे डिटरमिन एप्रोप्रिएट एक्शंस इन लाइट ऑफ फास्ट चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशंस, यानी कि जैसे आपने स्टेप लिया कंट्री ने कि जैसे कि हालात खराब होते जा रहे हैं कोरोना वायरस से, इकोनॉमी किसी भी कंट्री ने लिया तो उसने क्या कर दिया कि दूसरी कंट्री से जो व्यापार है कुछ समय के लिए रोक दिया, बैन लगा दिया. सो वो क्या कर दिया, एम्बागो, EMBARGO, एम्बागो. जैसे एन एम्बागो ऑन ग्रेन सेल्स. तो चलिए, द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज हॉबल. हॉबल, HOBBLE, हॉबल यानी कि दोस्तों बताया था वॉक इन एन ऑकवर्ड वे, टिपिकली बिकॉज ऑफ पेन फ्रॉम एन इंजरी और वुंड. चोट की वजह से जब कोई लड़खड़ा के मुश्किल से चलता है, जिसको देख के पता लग जाए कि वो लड़खड़ा के चल रहा है, उसे कोई तकलीफ है, तो वो उसे हम कहते हैं हॉबल. और दोस्तों ये हॉबल सिर्फ चलने में ही नहीं, ये चीजों और सामानों और कंट्रीज के लिए भी यूज हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, द नेशंस आर हॉबलिंग बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस. जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से जो नेशंस हैं वो लड़खड़ाई हुई हैं, बहुत ज्यादा इकोनॉमी पे भी असर पड़ा है, लोगों का भी, जान माल का भी बहुत नुकसान हो रहा है. सो वो क्या हो गया, लड़खड़ा रही है, बहुत मुश्किल से चल पा रही है. सो वो हॉबलिंग, HOBBLING, हॉबलिंग. तो दोस्तों ये हो गए 4 वर्ड्स फर्स्ट सेगमेंट के. अब जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ. सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद RJ दिव्या शर्मा. एंड दोस्तों वी आर टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वर्ड्स फ्रॉम मार्च. तो चलिए, मार्च के महीने के जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है कुछ एक उनकी बात कर रहे हैं. जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ ब्रेक के उस पार. हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग. मुझको बता तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता. हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं जो ढूंढते अपनी मंजिल का पता. ऐ खुदा मुझको बता तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता. हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं दे अपनी मंजिल का पता. यादा तेरी यादा आती है, जहाँ मेरी जान जाती है. तन्हाइयों में रहता हूँ, खुद से ही अक्सर ये कहता हूँ, क्यों तूने दिल तोड़ा, क्यों तूने यूं छोड़ा, क्यों तेरा अब भी रहे दिल को इंतजार. क्यों चली आती है, क्यों तड़पाती है, क्यों हूँ अब भी मैं यूं बेकरार. खुदा मुझको बता कहाँ, क्या तेरा पता. हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं जो ढूंढते अपनी मंजिल
मुझको ये तड़पाती है, जहाँ मेरी जान जाती है। तन्हाइयों में रहता हूँ, खुद से ही अक्सर ये कहता हूँ, क्यों तूने दिल तोड़ा, क्यों तूने यूं छोड़ा, क्यों तेरा अब भी रहे दिल को इंतजार, क्यों चली आती है, क्यों तड़पाती है, क्यों हूँ अब भी मैं यूं बेकरार। मैं खुदा मुझको पता, तू रहता कहाँ क्या तेरा पता, हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं, ढूंढे अपनी मंजिल का पता। यादा तेरी यादा आती है, जहाँ मेरी जान जाती है। तन्हाइयों में रहता हूँ, खुद से ही अक्सर ये कहता हूँ, क्यों तूने दिल तोड़ा, क्यों तूने यूं छोड़ा, क्यों तेरा अब भी रहे दिल को इंतजार, क्यों चली आती है, क्यों तड़पाती है, क्यों हूँ अब भी मैं यूं बेकरार। मैं खुदा मुझको पता, तू रहता कहाँ क्या तेरा पता, हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं, ढूंढे अपनी मंजिल का पता। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सैवलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। तो दोस्तों, now we are in the second segment of this 166th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about important words from the month March 2020. तो चलिए, without wasting any time, let us move further towards the fifth word. तो पांचवा वर्ड इस शाम का है interim. interim, 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 यानी कि the time between one event, process और पीरियड एंड अनदर। जब दो इवेंट्स या दो अलग अलग इंसिडेंट्स के बीच का जो समय होता है दोस्तों, टेम्पररी समय जो होता है उस बीच का, उसे हम कहते हैं इंटरम। interim, इंटरम। जी हाँ दोस्तों, जैसे एन इंटरम एग्रीमेंट, या फिर आपको याद होगा कि पीछे एक हमने फाइनेंशियल बजट निकाला था, तो उसे हमने कहा था इंटरम फाइनेंशियल बजट, यानी कि इंटरम यानी कि जो टेम्पररी। तो अगर आपको याद हो पिछले कुछ महीनों में ये बात चली थी बहुत, तो इंटरम INTERIME इंटरम यानी कि द टाइम बिटवीन वन इवेंट, प्रोसेस और पीरियड एंड अनदर। सो एन इंटरम एग्रीमेंट, जैसे अभी एग्रीमेंट किया कि कुछ महीनों के लिए जब तक हालात नहीं हो जाते तब तक ये करेंगे हम, तो वो हो गया एक टेम्पररी एग्रीमेंट किया है, तो उसे हम कह देंगे इंटरम। दिस इज एन इंटरम एग्रीमेंट, ठीक है, INTERIM इंटरम। ये काफी ऑफिशियल सी एक टर्म है या वर्ड है, पर यूज काफी होता है। तो चलिए, द सिक्स्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज नेग्लिजेंट। जी हाँ, ये एक इजी वर्ड है पर काफी यूज होता है। नेग्लिजेंट, NEGLIGENT, नेग्लिजेंट, NEGLIGENT, नेग्लिजेंट, यानी कि दोस्तों करेक्टरिस्टिक बाय निग्लेक्ट एंड अनड्यू लैक ऑफ कंसर्न। जब आप किसी चीज को जितना ध्यान देना चाहिए, जितनी अटेंशन देनी चाहिए, जितनी उसकी तरफ आपको काम करना चाहिए, वो आप नहीं करते और लापरवाही बरतते हो, तो उसे हम कह देते हैं नेग्लिजेंट। NEGLIGENT, नेग्लिजेंट। जैसे नेग्लिजेंट एक्शंस एट द पार्ट ऑफ सिटीजन्स। जी हाँ दोस्तों, जैसे बहुत सारे कोरोना वायरस के लोग हैं जो डिटेक्ट नहीं हो पा रहे और जो लेट डिटेक्ट हो पा रहे हैं, वो अपने आप को छुपा के रख रहे हैं, उन्हें पता लग भी रहा है अगर, तो वो अपने आप को छुपा रहे हैं, लोगों से भाग रहे हैं, मतलब वो
जो डॉक्टर्स हैं उनसे छिप रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो नेग्लिजेंट उनके एक्शंस हैं, क्योंकि उनकी वजह से और लोगों की भी जो जान है वो खतरे में पड़ रही है. सो दीज आर नेग्लिजेंट एक्शंस एट द पार्ट ऑफ सिटीजन्स. तो दोस्तों, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, इसलिए मैं जो आजकल के हालात है उनसे रिलेट करके आपको सेंटेंस बनाती हूँ. सो नेग्लिजेंट, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर. तो चलिए, द सेवंथ वर्ड फॉर द इवनिंग इज रिडल. RIDDLE, रिडल. जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ चुकी हूँ. आप सोच रहे होंगे रिडल तो पहेली को कहते हैं. बिल्कुल, हम पहेली को कहते हैं, पर रिडल का एक और मतलब भी है, और यूं कहूँ कुछ और मतलब भी है. पर यहाँ पे जिस रिडल की हम बात कर रहे हैं, स्पेलिंग वही है, RIDDLE, रिडल, पहेली वाले. पर इस रिडल का मतलब होता है, क्या होता है, पियर्स विद मैनी होल्स. किसी चीज को छन्नी कर दो, यानी कि उसके में गोले दाग दो बिल्कुल, या उसको बिल्कुल बिल्कुल छन्नी नहीं कर देते कि गोली से छन्नी कर दिया, तो उसे हम कहते हैं रिडल. RIDDLE, रिडल. जैसे द कोरोना वायरस हैज रिडल्ड डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. मतलब वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में बिल्कुल छन्नी कर दिया कोरोना वायरस ने, यानी कि जान माल पैसा सबका बहुत नुकसान हो रहा है. सो इकोनॉमी का भी नुकसान हो रहा है, तो बिल्कुल गोलियां दाग दी हैं. एक कहने का तरीका है दोस्तों. सो छन्नी कर दिया, यानी कि बुरा हाल कर दिया है. सो पियर्स विद मैनी होल्स, किस चीज में बहुत सारी मोरिया कर दो, दाग दो, तो वो कह देते हैं रिडल. द कोरोना वायरस हैज रिडल्ड डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. तो दोस्तों, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर. तो चलिए, ये हो गई बात हमारी रिडल की. तो अब बात करते हैं 8th वर्ड की. तो दोस्तों, द 8th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल, ये हो सकता है आपने काफी सुना भी हो, वैलिडेशन. वैलिडेशन, VALIDATION, वैलिडेशन. VALIDATION, वैलिडेशन. जी हाँ दोस्तों, वैलिडेशन का मतलब होता है द एक्शन ऑफ चेकिंग और प्रूविंग द वैलिडिटी और एक्यूरेसी, नहीं होता जैसे, ऑफ समथिंग, किसी चीज के सही होने को आप जब साबित करते हैं, उसको बिल्कुल कहते हैं कि नहीं ये बिल्कुल सही है, ये अब ये चीज क्लियर हो गई है कि ये वैलिड है, तो वो होता है वैलिडेशन. किस चीज को वैलिड दिखाने की या वैलिड साबित करने के जो प्रोसीजर होता है, उसे हम कहते हैं वैलिडेशन करना. जैसे द टेक्निक रिक्वायर्स वैलिडेशन इन कंट्रोल्ड ट्रायल्स. मतलब जैसे कोई टेक्निक पे हम काम कर रहे हैं कि उससे हम काम करेंगे आगे, और टेक्निक बना रहे हैं, तो टेक्निक को आपको लागू करने से पहले उसके काफी ट्रायल्स करने होते हैं, वो भी कंट्रोल्ड मैनर में, कि नुकसान ना हो. तो वो क्या हो गया, वैलिडेशन के लिए आप काफी उसको यूज करके परख के देखते हो, यानी कि उसको काफी इवेल्युएट करके देखते हो, परख के देखते हो. तो वो हो जाता है, क्या हो गया, वो आप क्या करते हो, उसे वैलिडेशन के लिए उसको चेक करते हो बार बार. सो वैलिडेशन. तो दोस्तों, ये हो गया 8th वर्ड, वैलिडेशन. तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स इस सेगमेंट के. जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ. नो, ब्रेक से पहले एक बार जल्दी से रिकैप ले लेते हैं, ताकि आपको आसानी हो जाए. कोई वर्ड अगर कोई छूट गया या कुछ मिस हो गया या कुछ क्लियर नहीं है, तो आप जल्दी से दोहरा सकते हैं साथ में मेरे. द 5th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज इंटरम. इंटरम, INTERIM, इंटरम. INTERIM, इंटरम, यानी कि द टाइम बिटवीन वन इवेंट, प्रोसेस और पीरियड एंड अनदर. कोई चीज, कोई समय, कोई इवेंट और दूसरे इवेंट के बीच का जो समय होता है टेम्पररी, उसे हम कहते हैं इंटरम. INTERIM, इंटरम. बताया था मैंने, दिस इज एन इंटरम एग्रीमेंट, यानी कि ये कुछ समय का टेम्पररी एग्रीमेंट है कि हम कुछ समय तक ऐसे चलेंगे. ये परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है. या फिर जैसे अभी पिछले महीनों में एक बजट निकाला था जिसे हम कह रहे थे इंटरम बजट, तो वो बजट था कुछ समय के लिए, टेम्पररी. ठीक है. तो चलिए, द 6th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज नेग्लिजेंट. नेग्लिजेंट, NEGLIGENT, नेग्लिजेंट. NEGLIGENT, नेग्लिजेंट, यानी कि लापरवाही करके आप कोई चीज कर देते हैं जिससे और किसी का नुकसान हो या आपका नुकसान हो, तो वो जाता है नेग्लिजेंट. वो नेग्लिजेंट एक्शन होता है आपका. जैसे कैरेक्टराइज्ड बाय निग्लेक्ट एंड अनड्यू लैक ऑफ कंसर्न. मतलब निग्लेक्ट किया, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया आपने, बिल्कुल उसकी तरफ बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दी और वो चीज खराब हो गई, तो वो आपका निग्लेक्ट किया आपने, तो नेग्लिजेंट एक्शन किया आपने. जैसे नेग्लिजेंट एक्शंस ऑफ द सिटीजन्स आर कॉजिंग प्रॉब्लम्स, या फिर नेग्लिजेंट एक्शंस एट द पार्ट ऑफ सिटीजन्स. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, कोरोना वायरस के जो कुछ एस्पेक्ट्स हैं, वो डॉक्टर से भाग रहे हैं, छिप रहे हैं, और इस वजह से वो अपनी नेग्लिजेंट एक्शंस की वजह से अपनी लाइफ ही नहीं, औरों की लाइफ भी खतरे में डाल रहे हैं. सो ये क्या हो गया, उनके नेग्लिजेंट एक्शंस हो गए. तो चलिए, द 7th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज रिडल. RIDDLE, रिडल. जी हाँ दोस्तों, ये रिडल वर्ड पहेली तो है ही, पहेली वाला तो आपको पता ही है रिडल,
बट ये एक और वर्ड जो मैंने बताया इस एपिसोड में वो है RIDDLE। रिडल स्पेलिंग सेम है, बट इस रिडल का मतलब होता है पियर्स विद मैनी होल्स। किसी कपड़े, किसी चीज को गोलियों से दाग देना, यानी कि उसमें होल्स कर देना, मोरियां कर देना, तो वो हो जाता है रिडल। ये एक इसकी जो मतलब कि होता है ना कि इसको किस सेंस में लिया जा रहा है, जैसे किसी चीज की हालत खराब हो गई है, सो इट हैज बीन रिडल्ड बाय दिस, या फिर द कोरोना वायरस हैज रिडल्ड डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड के अलग अलग भाग जो है बहुत प्रभावित हो गए कोरोना वायरस से, बुरा हाल है वहां पे, छन्नी हो गए एक तरीके से, तो रिडल्ड। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा फिर से। तो चलिए, द 8th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज वैलिडेशन। वैलिडेशन, VALIDATION, वैलिडेशन, VALIDATION, वैलिडेशन, यानी कि द एक्शन ऑफ चेकिंग और प्रूविंग द वैलिडिटी और एक्यूरेसी ऑफ समथिंग, किस चीज की सही होने को साबित करना, किस चीज का कि ये बिल्कुल सही है, वैलिड है, तो उस प्रोसीजर को कहते हैं वैलिडेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द टेक्निक रिक्वायर्स वैलिडेशन इन कंट्रोल्ड ट्रायल्स, मतलब इससे पहले कि हम इस टेक्निक को यूज करें बड़े स्तर पे, हमें इसकी वैलिडेशन करनी होगी और छोटे स्तर पे इसे ट्राई करके देखना होगा कि ये ठीक है, नहीं है, इसके कोई नुकसान तो नहीं है, सो वैलिडेशन। तो दोस्तों, ये हो गए 4 वर्ड सेकंड सेगमेंट के इस 166 एपिसोड के। मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा, सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज। बातें चल रही हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स फ्रॉम मार्च 2020। तो चलिए तुरंत लौटती हूँ ब्रेक के उस पार, सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। सोचेंगे बाद में, बाकी है जो भी बचा, हम दोनों को चढ़ा नशा। और मुझे पता तेरे दिल में मैंने हले ली है सारी जगह, आजा साथ में गायब बनने के मजा। डिंग डांग डिंग,
मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना लाल है। मैं चेन्नई की रहने वाली हूँ। मैं मित्र ज्योति के टॉकिंग बुक लाइब्रेरी की सदस्य हूँ। इस पुस्तकालय के ऑडियो सीडीओ के बिना मेरे लिए हायर स्टडीज करना बहुत मुश्किल होता। मेरा नाम वरुण है। मैं मैसूर का रहने वाला हूँ। मैंने अपना कंप्यूटर ट्रेनिंग यहाँ किया है। बहुत सारी कंपनियां मित्र ज्योति के साथ मिलकर ट्रेनिंग वर्कशॉप आयोजित कर रही है और हमें हायर भी कर रही है। इससे हमें औरों की तरह काम करने का विश्वास मिलता है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625। वेबसाइट www.mitrajyoti.org। ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। So दोस्तों, now we are in the third segment of this 166th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about important 16 words from the month March 2020. तो चलिए, without wasting any time, let us move further towards the 8th word. तो 8वां वर्ड इस शाम का है apocalyptic. Apocalyptic, जी हाँ दोस्तों, apocalyptic, APOCALYPTIC, apocalyptic. Well दोस्तों, अपोकलिप्टिक यानी कि ऑफ और रिलेटिंग टू अ जैसे होता नहीं कि डिस्क्राइबिंग द कंप्लीट डिजास्टर हो जाए या डिस्ट्रक्शन हो जाए किसी चीज की, या वर्ल्ड में किसी चीज की बिल्कुल डिस्ट्रक्शन हो जाए, कैटास्ट्रॉफी हो गया या फिर बिल्कुल तबाह हो गई चीज, तो उससे हम कह देते हैं एपोकलिप्टिक। एपोकलिप्टिक जैसे द एपोकलिप्टिक विजन्स ऑफ एकोलॉजिस्ट, मतलब कि उन्होंने जैसे विजुलाइज किया कि ये अब तबाही होने वाली है या ये हो गया वो गया। सो एपोकलिप्टिक अगर आप इजी वर्ड में समझे तो इसे हम कह देते हैं किसी चीज का बिल्कुल डिस्ट्रक्शन हो जाना, तबाह हो जाना, वर्ल्ड में एक बड़े स्तर पे तबाही हो जाना, तो वो हम कह सकते हैं एपोकलिप्टिक। यहाँ पे कोरोना वायरस को भी किसी हद तक एपोकलिप्टिक की कुछ रेंज में लिया जा सकता है। सो एपोकलिप्टिक यानी कि जो मतलब वर्ल्ड में किसी भी तरीके से तबाही हो जाए, सो वो होता है एपोकलिप्टिक। द एपोकलिप्टिक विजन्स ऑफ इकोलॉजिस्ट, मतलब इकोलॉजिस्ट कि उनकी क्या विजन है, क्या सोचते हैं वो कि कैसा होगा वर्ल्ड, क्या मतलब क्या चांसेस रखते हैं कि कितनी तबाही होगी, तो वो एपोकलिप्टिक हो गया तबाही। और इकोलॉजिस्ट होते हैं जो मतलब देख के पूरा मतलब वो असेस करते हैं। ठीक है, सो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर। एपोकलिप्टिक आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए, द 9th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, ये आपको पता होगा, कम्युनियन। कम्युनियन, COMMUNION, कम्युनियन। कम्युनियन, COMMUNION, कम्युनियन यानी कि शेयरिंग थॉट्स एंड फीलिंग्स। मतलब जब आप थॉट्स और फीलिंग्स शेयर करते हो, अक्सर ये जो होता है ना, ये चर्च वगैरह में कम्युनियन होता है, तो तब ये चीज की जाती है और ये मोस्टली स्पिरिचुअल होता है या बहुत ज्यादा मॉरल होता है। जैसे वी अटेंडेड द कम्युनियन इन द चर्च लास्ट मंथ, इट वाज एनलाइटनिंग, मतलब कि बहुत ज्यादा एनलाइटनिंग था, सीखने को मिला, लोगों के व्यूज, फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स एक्सचेंज हुए। सो वो क्या हो गया, कम्युनियन, COMMUNION, कम्युनियन। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल वर्ड समझ आ गया होगा। तो चलिए, द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग इज फिकल। फिकल, FICKLE, फिकल, FICKLE, फिकल। जी हाँ दोस्तों, फिकल यानी कि मार्क्ड बाय, जैसे होता नहीं कि मैं, जैसे होता है कि चेंजेबल, एकदम से कोई चीज चेंज हो जाए तो उससे हम कह देते हैं फिकल। फिकल, FICKLE, फिकल यानी कि मार्क्ड बाय इरेटिक चेंजेबलनेस, या फिर कोई भी मतलब एक चेंजेबिलिटी हो किसी चीज में, एकदम से इफेक्शंस में, इमोशंस में, अटैचमेंट्स में कोई चीज एकदम से चेंज हो जाए ओवरनाइट, तो उसे हम कहते हैं फिकल। जैसे इसे हम ये भी कह सकते हैं, आपको समझाने के लिए ये भी कह सकते हैं हम कि लाइबल टू सडन अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस, एकदम से जो चेंजेस आ जाए या हो जाए तो वो हो जाता है फिकल। जैसे फिकल फ्रेंड्स, कुछ एक दोस्त होते हैं जो कि एक पल में ऐसा लगता है कि बहुत ही खास है, बहुत ही करीब है, और अगले दिन ही एकदम स्ट्रेंजर्स रखते हैं, तो एकदम से बदल जाते हैं वो, तो फिकल फ्रेंड्स।
या फिर फिकल इमोशंस, या फिर फिकल पीपल जो एकदम से चेंज हो जाए, एकदम से पता भी ना लगे और वो चेंज हो गए। ठीक है, तो आई होप आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। तो अभी के लिए द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग इज लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स, ये तो शायद आपको पता ही होगा, लॉजिस्टिक्स, LOGISTICS, लॉजिस्टिक्स, LOGISTICS, लॉजिस्टिक्स, यानी कि सप्लाइंग एंड ऑपरेशन विद, जैसे होता नहीं, लेबर एंड मटेरियल एज नीडेड। मतलब लॉजिस्टिक्स हमने लगाया कि कितना चाहिए, कितना होना चाहिए, कितना लेबर है, कितना, वो तो वो लॉजिस्टिक्स मतलब सप्लाइंग एंड ऑपरेशन। कोई काम कर रहे हैं आप लेबर और मटेरियल के साथ और उसको पूरा बना रहे हैं कि कितने चाहिए, कितनी जरूरत पड़ेगी, कितना मटेरियल होना चाहिए, कितना रॉ मटेरियल होना चाहिए, कितनी मैन पावर होनी चाहिए। सो वो सब कुछ हो गया लॉजिस्टिक्स। जैसे द लॉजिस्टिक्स ऑफ द लार्ज स्केल एपिडेमिक ऑफ कोरोना वायरस डिमांड्स फुल अटेंशन। मतलब कि ये जो लॉजिस्टिक्स है कि मतलब सप्लाई हो, ये हो, सब कुछ समय पे होना चाहिए, उतनी मैन पावर, इतना मटेरियल, उतना रॉ, ये वो सब चीजें, तो ये अटेंशन मांग रही है। सो यहाँ पे लॉजिस्टिक्स क्या होगी कि कितनी जरूरत है, कितना हो गया, कितना चाहिए, कितना होना चाहिए। सो लॉजिस्टिक्स, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। तो दोस्तों ये हो गए 4 वर्ड्स इस 3rd सेगमेंट के। एक बार आसानी के लिए आपकी जल्दी से रिकैप ले लेते हैं दोस्तों। The 9th word for the evening was apocalyptic. 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 यानी कि of or relating to a catastrophe या फिर describing the complete destruction of the world. दुनिया का बिल्कुल खात्मा हो जाए या फिर कोई बहुत बड़ी स्तर पे कोई दुर्घटना हो जाए, कैटास्ट्रॉफी हो जाए, तो उससे आप कह देते हैं एपोकलिप्टिक। जैसे द एपोकलिप्टिक विजन्स ऑफ ecologists, मतलब एकोलॉजिस्ट की जो मतलब वो प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि ऐसे ही चलता रहा तो इतने सालों में दुनिया खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सो एपोकलिप्टिक्स यानी कि कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, डिजास्टर ऑफ द वर्ल्ड। सो एपोकलिप्टिक यानी कि खत्म हो जाना, डिस्ट्रक्शन हो जाना, डिजास्टर हो जाना। तो चलिए अभी के लिए द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज कम्युनियन। कम्युनियन, COMMUNION, कम्युनियन, COMMUNION, कम्युनियन यानी शेयरिंग थॉट्स एंड फीलिंग्स। मतलब कोई एक मोस्ट ऑफ द टाइम से स्पिरिचुअल और मॉरल गैदरिंग्स होती है जहाँ पे लोग अपने विचार, थॉट्स और व्यूज, फीलिंग्स एक्सचेंज करते हैं। जैसे वी अटेंडेड द कम्युनियन इन द चर्च लास्ट मंथ, इट वाज एनलाइटनिंग, मतलब बहुत ज्यादा सीखने को मिला, एनलाइटनिंग था, स्पिरिचुअल था, बहुत ज्यादा अच्छा था। सो कम्युनियन। तो चलिए द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज फिकल, FICKLE, फिकल, FICKLE, फिकल यानी कि जो एकदम से बदल जाए, पता ही ना लगे, अनप्रिडिक्टेबल हो, मार्क्ड बाय एरेटिक चेंजेबलनेस या फिर कोई भी मतलब एकदम से चेंज हो जाए चीज, चाहे अफेक्शंस हो, चाहे अटैचमेंट्स हो, इमोशंस हो या बिहेवियर हो, तो वो ज्यादा फिकल। जैसे लेबल टू सडन अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस, एकदम से जो चीज चेंजेस होते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट्स हैं वो अक्सर एकदम से चेंज हो जाते हैं, तो उन्हें भी कह सकते हैं फिकल बिजनेस। या फिर जैसे फिकल फ्रेंड्स जो कि एकदम से कभी बहुत ही करीब, कभी बिल्कुल स्ट्रेंजर्स, सो फिकल फ्रेंड्स। तो दोस्तों दिस वाज द 11th वर्ड। द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स, LOGISTICS, लॉजिस्टिक्स, LOGISTICS, लॉजिस्टिक्स यानी कि सप्लाइंग एंड ऑपरेशन विद लेबर एंड मटेरियल एज नीडेड। मतलब लॉजिस्टिक्स बना के इतना मटेरियल चाहिए, इतनी मैन पावर चाहिए, इतना रॉ मटेरियल होगा, तो वो सब कुछ एक एस्टिमेट से बनाना और वो करना, तो उससे प्रोसीजर, उस चीज को हम कहते हैं लॉजिस्टिक्स। जैसे द लॉजिस्टिक्स ऑफ द लार्ज स्केल एपिडेमिक ऑफ कोरोना वायरस डिमांड्स फुल अटेंशन, कि अभी बिल्कुल हमें ध्यान देना चाहिए, कितनी मैन पावर चाहिए, कितना मटेरियल चाहिए, कितना वो चाहिए, लॉजिस्टिक्स पे ध्यान देना चाहिए इस कोरोना वायरस एपिडेमिक का, या पेंडेमिक भी कह सकते हैं। तो दोस्तों ये समझ आ गया होगा आपको 12th वर्ड। अभी के लिए ये हो गए 4 वर्ड्स इस 3rd सेगमेंट के। तो अब मैं ले लेती हूँ ब्रेक, लौटूंगी ब्रेक के उस पर। सुन रहे हो वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग। दिया इश्क के जाम ने,
एक मुलाकात में बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया। कल तलक वो जो मेरे ख्यालों में थे रूबरू उनका आना गजब हो गया। मोहब्बत की पहली मुलाकात का असर देखो ना जाने कब हो गया। एक मुलाकात में बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया। मुख्तबर दर्द का कुछ ख्याल नहीं है, एक तरफ मैं कहीं एक तरफ दिल कहीं। आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये इन निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं। मुख्तबर दर्द का कुछ ख्याल नहीं है, एक तरफ मैं कहीं एक तरफ दिल कहीं। एहसास की जमीन पे क्यों धुआं उठ रहा है, जल रहा दिल मेरा क्यों पता कुछ नहीं। क्यों ख्यालों में कुछ बर्फ सी गिर रही, रेत की ख्वाहिशों में नमी भर रही। मुसलसल नजर बरसती रही, तरसते हैं हम भीगे बरसात में। एक मुलाकात में बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया। कल तलक वो जो मेरे ख्यालों में थे रूबरू उनका आना गजब हो गया। मोहब्बत की पहली मुलाकात का असर देखो ना जाने कब हो गया। एक मुलाकात में बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया। नैब इंडिया यानी नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया इंडिया की सबसे पुरानी संस्था है, जहां दृष्टिहीनों के लिए शिक्षा, रोजगार और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info पर। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 02266838637। So दोस्तों, now we are in the fourth segment of this 166th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 important words from month 2020. तो चलिए, मंथ जो मार्च का मंथ है उसमें से हम बात कर चुके हैं 11 इंपॉर्टेंट वर्ड्स की, जो काफी ट्रेंडी, काफी चर्चा में रहे या फिर उन पे काफी ध्यान दिया गया वर्ड्स पे। तो अभी के लिए जो 12th वर्ड है दोस्तों वो है मोनार्क। मोनार्क, MONARCH, मोनार्क। दोस्तों ये एक ऐसा वर्ड है जो कि आप सभी जानते होंगे, मोस्टली जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो बिल्कुल ही पता होगा, या जो पॉलिटिक्स में दिलचस्पी लेते हैं उन्हें भी बिल्कुल पता होगा। मोनार्क, MONARCH, मोनार्क। इसका मतलब होता है a nation's ruler of head of state usually by hereditary right। मतलब हेरिडेटरी की फैमिली में चलता आ रहा है तो उस राइट से कोई हेड बन जाता है स्टेट, पूरी कंट्री का, पूरे नेशन का, स्टेट का, तो हेड ऑफ द स्टेट हो जाता है, तो उससे हम कह देते हैं मोनार्क। जैसे आपने अभी न्यूज सुनी होगी, प्रिंस चार्ल्स सन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ II heir to the British throne has tasted
पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस। जी हाँ दोस्तों, आपको पता लग ही गया होगा कि जो प्रिंस चार्ल्स हैं, जो कि अभी एलिजाबेथ II हैं, उनके बाद वहां के हेड बनेंगे, तो वो उन्हें अभी क्या हुआ है, उन्हें कोरोना वायरस के वो पॉजिटिव निकले हैं। तो ये वर्ड इसलिए ज्यादा न्यूज में आया, क्योंकि वो मोनार्क टू बी मोनार्क हैं इन द कमिंग टाइम्स ईयर्स। सो मोनार्क, मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। तो दोस्तों द 13th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, ये भी एक इजी वर्ड है पर कम यूज होता है दोस्तों, नॉर्मलसी। नॉर्मलसी, NORMALCY, नॉर्मलसी, NORMALCY, नॉर्मलसी, यानी कि द स्टेट ऑफ बीइंग विद इन द रेंज ऑफ रेगुलर फंक्शनिंग। मतलब जो रेगुलर फंक्शनिंग है, नॉर्मल चीजें चलती हैं, उसी हिसाब से सब कुछ करते रहना, तो उसे हम कहते हैं नॉर्मलसी। NORMALCY, नॉर्मलसी। जैसे मेंटेनिंग अ सेंस ऑफ नॉर्मलसी इन हाउसहोल्ड्स कैन गेट ट्रिकी व्हेन क्वारंटाइनिंग बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। मतलब जो नॉर्मल रूटीन चलता है अपना, हमेशा से चलता आता है फैमिलीज में, घरों में, तो वो अब जैसे हम इंडोर्स हैं, अब हम लॉक्ड इन हैं, तो वो एक, चाहे आप एक्टिविटीज वही कर रहे हैं अंदर घर के, पर वो एक नॉर्मल जो माहौल होता है वो बनाना बहुत ही मुश्किल है कोरोना वायरस के इस दौर में। सो जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, तो वो नॉर्मल जो रूटीन चलता है वो बनाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। सो मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ आया होगा। तो ये हो गया नॉर्मलसी। मेंटेनिंग अ सेंस ऑफ नॉर्मलसी इन हाउसहोल्ड्स कैन गेट ट्रिकी व्हेन क्वारंटाइनिंग बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। तो दोस्तों इस तरीके से ये वर्ड आजकल न्यूज में आया। तो चलिए अभी के लिए द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दोस्तों ये जो 14th वर्ड है ये भी थोड़ा सा अटपटा है, पर आपने सुना भी हो सकता है। पैलिएटिव। पैलिएटिव, PALLIATIVE, पैलिएटिव, PALLIATIVE, पैलिएटिव, यानी कि मॉडरेटिंग पेन और सॉरो बाय मेकिंग इट इजियर टू बियर। मतलब कोई चीज खत्म नहीं करना, उसको कम करने की कोशिश करना, ताकि उसे आप ज्यादा अच्छे तरीके से या कम पेन के साथ बियर कर सके, तो वो उससे हम कहते हैं पैलिएटिव, PALLIATIVE, पैलिएटिव। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, ऑर्थोडॉक्स मेडिसिन टेंड टू बी पैलिएटिव रादर देन क्यूरेटिव। मतलब बहुत सी पुराने जमाने की कुछ मेडिसिन है जो दर्द को कम कर देती हैं, ठीक नहीं करती पर कम कर देती हैं। सो यहाँ पे फर्क है, जो चीजें कम कर देती है पेन को, सफरिंग को, तो उसे हम क्या कह देते हैं, पैलिएटिव, PALLIATIVE, पैलिएटिव। सो दीज आर द मेडिसिन विच डोंट क्योर बट दे रिड्यूस द सफरिंग और द पेन। ठीक है, तो चलिए कोई डाउट हो पूछ सकते हैं आप। अभी के लिए द 15th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, ये भी थोड़ा सा हटके वर्ड है दोस्तों, पेस्टिलेंस। पेस्टिलेंस, PESTILENCE, पेस्टिलेंस, PESTILENCE, पेस्टिलेंस, यानी कि एनी एपिडेमिक डिजीज विद अ हाई डेथ रेट। कोई भी एपिडेमिक डिजीज हो गया, जैसे ये पेंडेमिक हो गया बड़े स्तर पे, तो इससे काफी मौतें होती जा रही हैं, काफी डेथ्स होती जा रही हैं, डेथ रेट बहुत ऊंचा जाता जा रहा है पूरे वर्ल्ड में, तो इसे हम कह सकते हैं पेस्टिलेंस, PESTILENCE, पेस्टिलेंस। बहुत तरीके के एपिडेमिक होते हैं, कईयों में कम जाने जाती हैं, कईयों में बहुत जाने जाती हैं, तो जो बड़े स्तर पे बहुत जाने जाती हैं उसे हम कह देते हैं पेस्टिलेंस, PESTILENCE, पेस्टिलेंस। और जैसे कि एपिडेमिक है, तो ये एक सिटी में भी हो सकता है, एक कंट्री में भी हो सकता है, और मल्टीपल कंट्रीज में भी हो सकता है, और ज्यादा कंट्रीज में होगा तो वो कहलाता है पेंडेमिक। तो चलिए ये अभी हम बात कर रहे हैं पेस्टिलेंस की। तो पेस्टिलेंस, जैसे कोरोना वायरस इज अ पेस्टिलेंस, thousands of people have already lost their lives। मतलब कि एक पेस्टिलेंस ही है कोरोना वायरस, क्योंकि इसमें बहुत से लोग ऑलरेडी अपनी जान गंवा चुके हैं और नंबर ऊपर चढ़ रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं 16th एंड द लास्ट वर्ड ऑफ द इवनिंग की। जो 16वां वर्ड इस शाम का है वो है थ्रोज। थ्रोज, क्या दोस्तों, THROES, थ्रोज, THROES, थ्रोज, यानी कि वायलेंट पैंग्स ऑफ सफरिंग्स। एकदम से आपको वायलेंट, एकदम से बहुत डर लग रहा है, आप बिल्कुल दहल रहे हैं, बार बार सोच के चीजों को, हालातों को सोच के दहल रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं थ्रोज, THROES, थ्रोज। जैसे द वर्ल्ड इन द थ्रोज ऑफ इकोनॉमिक कोलैप्स। मतलब द वर्ल्ड इन द, मतलब बहुत ज्यादा पैंग्स, मतलब सफर कर रहा है बहुत ज्यादा इकोनॉमिक कोलैप्स का, यानी कि इकोनॉमी बहुत नीचे जाती जा रही है कई जगहों पे, तो वो वर्ल्ड जो है वो
उसको बहुत पैंग मिल रहे हैं, यानी कि एकदम से झटके मिल रहे हैं सफरिंग के. सो द वर्ल्ड इन द थ्रोज ऑफ इकोनॉमिक कोलैप्स. आई होप आपको बिल्कुल समझ आया होगा. थ्रोज, THROES, थ्रोज यानी कि वायलेंट पैंग्स ऑफ सफरिंग्स. तो दोस्तों ये हो गए 4 वर्ड्स इस 4th सेगमेंट के. आपकी आसानी के लिए एक बार जल्दी से रिकैप तो बिल्कुल बनता है, तो चलिए जल्दी से रिकैप ले लेते हैं. द 13th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज नॉर्मलसी. नॉर्मलसी, NORMALCY, नॉर्मलसी यानी कि द स्टेट ऑफ बीइंग विद इन द रेंज ऑफ रेगुलर फंक्शनिंग और ऑपरेशंस. मतलब जो रेगुलर आप काम करते हैं, करते जाते हैं, उसी के बीच में ही रहना. कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाहर नहीं, कोई अलग नई चीज कर रहे हैं आप, सेम जो नॉर्मल रूटीन चल रहा है वही हो रहा है, तो वो हो जाता है नॉर्मलसी. नॉर्मलसी बना नॉर्मलसी, CY लग गया नॉर्मल के आगे. तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था. मेंटेनिंग अ सेंस ऑफ नॉर्मलसी इन हाउस होल्ड्स कैन गेट ट्रिकी व्हेन क्वारंटाइनिंग बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस. जी हाँ दोस्तों, क्वारंटाइनिंग जो हम कर रहे हैं, अपने आप को अंदर रख रहे हैं घरों में, तो इस दौरान कोरोना वायरस के समय में अपने आप को नॉर्मल रखना कि हाँ नॉर्मल रूटीन चल रहा है, रेगुलर लाइफ चल रही है, वो काफी ट्रिकी हो रहा है काफी लोगों के लिए. सो यहाँ पे क्या हो गया नॉर्मलसी, NORMALCY, नॉर्मलसी. तो चलिए द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज पैलिएटिव. पैलिएटिव, PALLIATIVE, पैलिएटिव, PALLIATIVE, पैलिएटिव यानी कि बताया था मॉडरेटिंग पेन और सॉरो बाय मेकिंग इट इजियर टू बियर. किसी चीज के दर्द को कम करना, उसको थोड़ा आसान बना के, तो उसे हम कह देते हैं पैलिएटिव. यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम किसी चीज को, प्रॉब्लम को खत्म नहीं कर रहे हैं, उसके दर्द को, सफरिंग को कम कर रहे हैं. तो कम करने को या उसको बेयर करने के लिए, कम दर्द हो उस चीज को करने को कह देते हैं पैलिएटिव. जैसे ऑर्थोडॉक्स मेडिसिन्स टेंड टू बी पैलिएटिव रादर देन क्यूरेटिव. मतलब कि जो पुराने जमाने की कई मेडिसिन है वो आपके दर्द को सहने, किसी चीज को सहने के लिए आपके दर्द को कम कर देती हैं पर खत्म नहीं करती हैं जड़ से. सो पैलिएटिव यानी कि किसी चीज को सहने के लिए आपकी दर्द कम हो जाए. तो चलिए दोस्तों, द 15th वर्ड एंड द second last word for the evening was pestilence. Pestilence, PESTILENCE, pestilence. जी हाँ दोस्तों, pestilence मैंने बताया था an epidemic disease with a high death rate. जी एक एपिडेमिक फैल जाए सिटी में, स्टेट में, कंट्री में या मल्टीपल कंट्रीज में, जिसकी वजह से जान का बहुत ज्यादा नुकसान हो, जो डेथ रेट है वो बहुत ऊंचा चला जाए, तो उसे हम क्या कह देते हैं पेस्टिलेंस. जैसे कोरोना वायरस इज अ पेस्टिलेंस. थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी लॉस्ट देयर लाइव्स. कि मतलब कोरोना वायरस से काफी लोग जान गंवा चुके हैं, गंवा रहे हैं, और बहुत आशंका है कि बहुत गंवाएंगे आगे. तो वो क्या हो गया, पेस्टिलेंस है ये. तो चलिए 16th एंड द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज थ्रोज. THROES, थ्रोज, THROES, थ्रोज यानी कि क्या बताया था मैंने, वायलेंट पैंग्स ऑफ सफरिंग्स. मतलब एकदम से आपको धक्का लग रहा है, एकदम से किस चीज की वजह से बिल्कुल आपको सफरिंग हो रही है, पेन हो रही है, तो वो जो थ्रोज. जैसे द वर्ल्ड इन द थ्रोज ऑफ इकोनॉमिक कोलैप्स, कि मतलब दर्द सहन कर रहा है, बहुत ज्यादा झटके लग रहे हैं वर्ल्ड को इकोनॉमिक कोलैप्स की वजह से. हर दूसरे दिन शेयर्स गिर रहे हैं, या फिर नुकसान हो रहा है बिजनेसेस को, प्रोडक्शन नहीं चल रही कई जगह पे, तो उसकी वजह से इकोनॉमी को धक्के लग रहे हैं. तो हर दूसरे दिन, हर दूसरे घंटे धक्के जो लग रहे हैं वर्ल्ड को, तो वो हो गया थ्रोज. सो द वर्ल्ड इन द थ्रोज ऑफ इकोनॉमिक कोलैप्स. तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, बट फिर भी आपको समझ आ गया होगा. आई होप कि आप बिल्कुल समझ पाए होंगे. पर फिर भी कोई डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन है, क्यूरीज है, आप हमेशा की तरह मुझसे पूछ सकते हैं. तो दोस्तों ये हो गए 4 वर्ड्स इस 4th सेगमेंट की. अभी के लिए मैं लेती हूँ ब्रेक, पर आप बने रहिए क्योंकि ब्रेक के उस पर हमने बात करनी है थोड़ी सी. अभी लास्ट सेगमेंट में सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा. बात चल रही है 16 इंपॉर्टेंट वर्ड्स फ्रॉम 2020 मार्च. हैप्पी लिसनिंग, स्टे. मैं सरफिरा मुसाफिर हवाओं पे चलूं, यारों का मैं यार हूँ, हंस के सबसे मिलूं. इन खाली खाली जेबों में
वादे बेहिसाब हैं, छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े से ख्वाब हैं। सजा दे मेरी राहें तू, खोल दे अपनी बाहें तू। आ रहा हूँ मैं जिंदगी, आ रहा हूँ मैं, कर ले आ मुझसे दोस्ती जिंदगी। आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं जिंदगी, आ रहा हूँ मैं, कर ले आ मुझसे दोस्ती जिंदगी। आ रहा हूँ मैं। दिल की सुनी है मैंने तो दिल की ही मैं सुनूंगा। पागल सा ही जिया मैं, पागल सा ही मैं जीऊंगा। मुझे क्या जीत हार से, मुझे है प्यार प्यार से। आ रहा हूँ मैं जिंदगी, आ रहा हूँ मैं, कर ले आ मुझसे दोस्ती जिंदगी। आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं जिंदगी, आ रहा हूँ मैं, कर ले आ मुझसे दोस्ती जिंदगी। आ रहा हूँ मैं। उठा दो आसमानों को, उठा दो और भी ऊंचा, मैं अपने पंख तो खोलूं, मजा तो आए उड़ने का। मुझ में हौसला भरा, मुझे तू आज़मा जरा। आ रहा हूँ मैं जिंदगी, आ रहा हूँ मैं, कर ले आ मुझसे दोस्ती जिंदगी। आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं जिंदगी, आ रहा हूँ मैं, कर ले आ मुझसे दोस्ती जिंदगी। आ रहा हूँ मैं। अरे रिया, हाय, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ यार, तुम कैसे हो? अरे क्या हुआ, बड़ी उदास लग रही हो? जॉब इंटरव्यूज देती हूँ यार, कहीं सिलेक्शन ही नहीं होता। कहते हैं आपकी वोकैबुलरी सही नहीं है। क्या तुमने रेडियो उड़ान का वोकैबुलरी डोज शो नहीं सुना? नहीं, वो क्या है? आरजे दिव्या लेकर आते हैं वोकैबुलरी डोज एवरी थर्सडे 7 to 8 PM, जिसमें आप एनहेंस कर सकते हैं अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को और कर सकते हैं सबको अपनी इंग्लिश स्पीकिंग से इम्प्रेस। तो आज ही सुनिए वोकैबुलरी डोज every Thursday 7 to 8 PM and rebroadcast on every Friday 3 to 4 PM only on Radio Udan. For more info, log on to www.radioudan.com और इस शो को कभी भी सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए रेडियो उड़ान का YouTube चैनल। हैप्पी लिसनिंग। ओह
आज ही सुनती हूँ इस शो को। So दोस्तों, now we are in the last segment of this 166th episode of Vocabulary Dose, and today in this episode we have talked about 16 important words of March 2020। जी हाँ दोस्तों, मार्च 2020 में वैसे तो बहुत वर्ड्स यूज हुए, बहुत वर्ड्स ट्रेंड में रहे, पर ये कुछ एक 16 वर्ड्स हैं जो कि थोड़े अटपटे थे, मुश्किल थे, अनयूजुअल भी थे, और एक आधा बहुत कॉमन भी था, पर ये काफी यूज हुए न्यूज में, एडिटोरियल्स में और अदरवाइज। तो ये वर्ड्स आपको कैसे लगे लिख भेजिएगा। कोई 1, 2, 3 वर्ड्स हैं जो कि आपको बेहद पसंद आए या कोई चीज अच्छी नहीं लगी, वो भी आप लिख के भेज सकते हैं। और आप हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.radioudan.com। साथ ही अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशंस मुझे मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है mail@radioudan.com। साथ ही ट्विटर हैंडल पे भी रेडियो उड़ान है, तो आप फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज पे भी आप अपने ड्रॉप कर सकते हैं व्यूज। URL है www.facebook.com/radioudan। साथ ही स्काइप आईडी रेडियो उड़ान है। और अगर कोई एपिसोड मिस कर दिया है, बिल्कुल आप अभी घबराइए नहीं, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पे सभी एपिसोड हम अपलोड करते हैं टाइम टू टाइम। तो यूट्यूब चैनल है रेडियो उड़ान, RADIOURAAN। साथ ही बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि कोई भी वीडियो आए तो आप मिस ना करें। तो वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको वोकैबुलरी डोज की, और सभी शोज वहाँ पे अपलोडेड हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए मुझे लेनी होगी इजाजत, पर मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि 7 to 8 PM ऑन थर्सडे एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और अगर आप मुझसे यानी कि आरजे दिव्या शर्मा से जुड़ना चाहते हैं, मेरा ईमेल आईडी है divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com। You can also drop me a message on Skype. My Skype ID is Divya31S, DIVYA31S। तो दोस्तों, जल्दी से अपने व्यूज, आइडिया, सजेशंस भेजिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीक। अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए। जो भी गवर्नमेंट या जो भी अथॉरिटीज की जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, इंस्ट्रक्शंस है, उसे फॉलो कीजिए। अपनी लाइफ को बचाइए और औरों की लाइफ को भी खतरे में मत डालिए। घर के अंदर रहिए, ध्यान रखिए। हैप्पी लिसनिंग। मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक इसी स्पिरिट के साथ, इसी लर्निंग सेशन के साथ। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून। मैं लेती हूँ आरजे दिव्या शर्मा इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम रेनगल टाइम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। गुड लक।